हाँ जी, तो देखिए सभी बच्चों के एनुअल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की होती है। तो इसके लिए आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी, जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छे नंबरों से आप पास हो सकते हैं। और ये मेरी टिप्स जो है वो क्लास 1 to 5 के बच्चों के लिए हैं स्पेशली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहला काम आपको करना है वो आपको करना है बुक रीडिंग। सिर्फ आपको बुक रीडिंग ही नहीं करनी है, आपको बुक को रीड करके कम से 2 से 3 बार अगर आप एक लेसन को रीड करते हो और अच्छे से उसको समझते हैं तो आप बिल्कुल लेसन को, जब आप लेसन को समझ जाएंगे तो छोटे बच्चों का बेसिकली क्या होता है, जो आधे से ज़्यादा होता है वो बुक एक्सरसाइज पे डिपेंड करते हैं उनके मार्क्स, क्योंकि उनका जो ज़्यादा वर्क जो एग्ज़ाम आता है वो बुक एक्सरसाइज ही होता है। इसमें आपके एमसीक्यूज हो सकते हैं, आपके फिलअप्स हो सकते हैं, आपके ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, आपके मैचिंग हो सकते हैं, साथ ही साथ जो बुक के डिफाइंस होते हैं बुक के पीछे भी दिए होते हैं और बुक के बीच में भी जो भी इंपॉर्टेंट डिफाइंस होते हैं वो आपको लर्न करने होते हैं। इसी के साथ आपको वन वर्ड में आंसर देना होता है, वो आता है, उसको आपको कंप्लीट द सेंटेंस इसी के अंदर आता है। तो अगर आप बुक रीडिंग करेंगे तो आप ये सब चीज़ें कर पाएंगे। तो ये एक हो गया आपका। दूसरा आपका होता है, आपके जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो 2-3 तरह के होते हैं। एक होते हैं वेरी शॉर्ट, दूसरे होते हैं शॉर्ट और तीसरे होते हैं लॉन्ग। तो आपको क्या करना है, आपको जो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट है उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है विद स्पेलिंग्स, क्योंकि होता क्या, आप आंसर्स तो लिख देते हैं लेकिन आपकी स्पेलिंग्स गलत हो जाती है तो उसके भी मार्क्स कट जाते हैं। तो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। साथ ही साथ जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको अगर आपको जो इंपॉर्टेंट लगते हैं आप सिर्फ वही लर्न कीजिए, और उनको भी अगर आपको लर्न नहीं होते तो आप उनको ब्रेक कर करके लर्न कीजिए, यानी कि बिल्कुल अच्छे से समझ के उनको पॉइंट्स में, और कोशिश कीजिए कि आप पॉइंट्स में आंसर लिखें, क्योंकि जब हम पॉइंट्स में लिखते हैं तो हमें बहुत अच्छे से समझ आता है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हो। और इन सब में सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो प्लस पॉइंट होता है, वो होते हैं क्लास टेस्ट, क्योंकि जो हमारे क्लास टेस्ट होते हैं उनमें टीचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या उससे रिलेटेड चीज़ें ही कराती है। तो आप अपने, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया, मैंने देखा है उनका जो क्लास टेस्ट होता है बहुत कम से कम 60% पेपर क्लास टेस्ट में से ही आता है। तो आप जो क्लास टेस्ट होते हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। साथ ही साथ जो डायग्राम्स होते हैं वो आप देखिए, क्योंकि बच्चों को डायग्राम्स बनाना बहुत अच्छा लगता है। आप मैप वर्क जो भी आपके क्लास में होते हैं 5, 7, 6 जो भी आपकी कॉपी में होते हैं, आप वो मैप वर्क देखिए, क्योंकि 5 से 6 नंबर का आपका मैप वर्क भी आता है। डायग्राम्स हो गए। इसके अलावा अगर आपका इंग्लिश या हिंदी है तो उसमें आप व्याकरण को बहुत अच्छे से कीजिए, क्योंकि व्याकरण या ग्रामर में बच्चे बहुत अच्छे नंबर स्कोर करते हैं। इतना बोले, क्योंकि लिटरेचर तो आप रीडिंग करेंगे तो आ ही जाएगा। बाकी मैथ्स में आप रेगुलर अपना जो भी आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड के सम से उनको अच्छे से कीजिए, और इसी के साथ आप टेबल्स लर्न कीजिए, क्योंकि आपकी कई बार सवाल तो आप सही करते हैं बट आपकी कैलकुलेशंस ही गलत हो जाती है। बाकी जो भी मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आप उनको एक बार बहुत अच्छे से कीजिए। और जो रेगुलर क्लास में टेस्ट हो रहा है मैथ्स का, जो रेगुलर मैथ्स का टेस्ट हो रहा है वो आप डेली घर पे आके उसी को रिवाइज कीजिए। तो देखिए अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू।